आइए, तो ठोस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस को इंग्लिश में बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड और अक्रिस्टलीय ठोस को बोलते हैं एमरफस सॉलिड। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं क्रिस्टलीय ठोस। तो क्रिस्टलीय ठोस दोनों तो ठोस ही है, लेकिन उसमें दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। क्रिस्टलीय ठोस में होता है क्या कि इसके अवयवी कण जो होते हैं, अणु परमाणु या आयन, एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। निश्चित क्रम कहने का मतलब हो गया आपका, जैसे आप पहले नोट कर लेंगे, इसे एग्जाम में पूछा जाता है कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या अंतर है। तो आपको हम अभी ही दोनों को दो भाग में बांट देते हैं और परिभाषा के साथ साथ आप इसमें दोनों में अंतर भी आपको हो जाएगा। तो पॉइंट बाय पॉइंट लिखते जाइएगा। क्रिस्टलीय ठोस का पहले परिभाषा लिख लीजिए कि क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं। तो लिखेंगे वह ठोस जिसके अवयवी कण, वह ठोस जिसके अवयवी कण, वह ठोस जिसके अवयवी कण, अवयवी कण बार बार आपको बता रहे हैं, अवयवी कण कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स के लिए अणु परमाणु या आयन होगा, अणु परमाणु या आयन। वह ठोस जिसके अवयवी कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। निश्चित क्रम में होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। क्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा। वह ठोस जिसके अवयवी कण इसमें निश्चित क्रम में होता है, इसमें निश्चित क्रम में नहीं होता है। लिखेंगे वह ठोस जिनके अवयवी कण अनिश्चित एवं अनियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। नोट कर लेंगे, वह ठोस जिनके अवयवी कण अनिश्चित एवं अनियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। अक्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। अब इस बात को पहले आप लोग समझिए, क्या लिखे हैं कि वह ठोस जिसके अवयवी कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल में ले लीजिए कि ईंट का दीवार जो होता है एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होता है, ऐसे इस प्रकार से होता है। उसके बाद इसके नीचे ऐसे होता है। इस प्रकार से व्यवस्थित होता है। लेकिन इसी को इसमें हम एक ईंट ऐसे रख दें, एक ऐसे रख दें, एक ऐसे रख दें, एक ऐसे रख दें,
एक ऐसे रख दें, यानी इसका कोई निश्चित क्रम नहीं रहेगा, तब इसे क्या कहेंगे, ये वो क्रिस्टलीय ठोस में इसमें अणु या ये ईंट तो रहता है नहीं, इसमें क्या रहेगा, अणु परमाणु या आयन होगा। आप और अच्छे ढंग से इसको इससे समझिए कि मान लेते हैं कि इसमें दो प्रकार ए और बी, तो ए और बी है, फिर ए बी है, ए बी है, और इसी प्रकार से एक निश्चित क्रम ये बन रहा है, ए बी ए बी ए बी ए बी, इधर भी बनेगा तो इधर भी बनेगा ए बी, फिर ए बी, फिर क्या बनेगा ए बी, फिर क्या बनेगा ए बी, यानी इधर से भी ए बी, इधर से ए बी, इधर से ए बी बन रहा है, और नीचे जाएगा तो फिर बनेगा ए बी ए बी ए बी, ये आपका इसी प्रकार से एक निश्चित क्रम है। ये देखिए यहाँ निश्चित क्रम है, ये व्यवस्थित ए बी का जो व्यवस्था है, ये जो क्रम में सजाया गया है एक निश्चित है, ए बी ए बी ए बी, लेकिन इसमें आपका निश्चित क्रम नहीं रहेगा, इस प्रकार से रहेगा ए, कहीं बी रहेगा, कहीं ए रहेगा, कहीं ए रहेगा, कहीं बी है, ए है, ए है, ए है, बी है, यानी इसमें कोई निश्चित, इसका कोई रेगुलर, इसका कोई निश्चित क्रम नहीं होगा। किस में, अक्रिस्टलीय ठोस में, यानी एमरफस सॉलिड में, अक्रिस्टलीय ठोस यानी एमरफस सॉलिड में इसका कोई निश्चित क्रम नहीं होगा, क्रिस्टलीय ठोस में इसका एक निश्चित क्रम होगा। दूसरा पॉइंट समझिए, इसमें है तो पहला पॉइंट क्या हो गया आपका कि वह ठोस जिसमें अवयवी कण अणु परमाणु या आयन निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं उसको क्या कहेंगे, क्रिस्टलीय ठोस। वह ठोस जिसके अवयवी कण निश्चित अनिश्चित एवं अनियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं अक्रिस्टलीय ठोस कहेंगे। दूसरा पॉइंट है कि क्रिस्टलीय ठोस में कणों की दीर्घ प्रासरी व्यवस्था होती है। पहले नोट कर लेते हैं, उसके बाद समझेंगे, नोट कर लीजिए। दूसरा पॉइंट, क्रिस्टलीय ठोसों में कणों की दीर्घ प्रासी, ये आपको पूछा जाता है, ध्यान से समझिएगा। क्रिस्टलीय ठोस में कणों की दीर्घ प्रासी व्यवस्था होती है, और इसमें क्या होगा, पहले आप नोट कर लीजिए, उसके बाद समझेंगे। इनमें अवयवी कणों की व्यवस्था लघु प्रासी होती है, इसमें अवयवी कणों की व्यवस्था लघु प्रासी होती है। लघु प्रासी, दीर्घ प्रासी। दीर्घ प्रासी किसमें होता है, क्रिस्टलीन सॉलिड में, यानी क्रिस्टलीय ठोस में, और लघु प्रासी किसमें होता है, अक्रिस्टलीय ठोस यानी एमरफस सॉलिड में। अब समझिए ध्यान से, दीर्घ प्रासी, दीर्घ मतलब एक लंबा रेंज, जैसे आप देख रहे थे यहाँ व्यवस्थित क्रम में जब ईंट को हम सजा रहे थे तो इसे हम चाहे तो कितना लंबा से लंबा दीवार बना सकते हैं, क्योंकि व्यवस्थित क्रम में ये सजाया गया है। लेकिन इसी को व्यवस्थित क्रम में सजाया गया है तो इसे हम चाहे तो जितना लंबा से लंबा दीवार बना सकते हैं, यानी कि ये इसका रेंज क्या होगा, दीर्घ प्रासी होगा। दीर्घ माने लंबा, क्लियर है। और यदि अव्यवस्थित ढंग से सजाया रहेगा, निश्चित और नियमित क्रम में सजाया नहीं रहेगा, तो ये आपका क्या होगा, लघु प्रासरी होगा, यानी इसे हम लंबा दीवार नहीं बना सकते हैं। यदि अव्यवस्थित ढंग से ईंट को सजाएंगे तो ये तुरंत गिर जाएगा।
तो इसे क्या बोलेंगे, लघु प्राश्री। तो समझ गए होंगे, दीर्घ प्राश्री यानी कि इसमें अणु या परमाणु के क्रम जो होता है वो लंबी व्यवस्था से सजे होते हैं। इसमें लघु प्राश्री में ये छोटा, अभी आपको समझा रहे हैं ये कि आपका ईंट को ही लेकर के आप देखिए उदाहरण में, तो ईंट को यदि आप व्यवस्थित क्रम में नहीं सजाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा ऊंचा तक आप नहीं सजा सकते हैं, ये तुरंत आपका क्या होगा, गिर जाएगा। तो इसी को बोलते हैं लघु प्राश्री और इसको बोलेंगे दीर्घ प्राश्री। तो आप इसे याद रखेंगे कि क्रिस्टलीन ठोस में क्या होता है, अवयवी कणों का व्यवस्था जो होता है दीर्घ प्राश्री होता है और अक्रिस्टलीय ठोस में लघु प्राश्री होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रिस्टलीन ठोस में ज्यामिति का अभिविन्यास जो होता है निश्चित होता है, यानी कि ज्यामिति जो होता है इसका निश्चित होता है। लिखेंगे ज्यामितीय अभिविन्यास निश्चित होती है, निश्चित होती है। ये क्या हो गया, ज्यामितीय अभिविन्यास निश्चित होती है। तो और इसमें पहले लिख लेंगे, इसमें क्या होता है, ज्यामितीय अभिविन्यास अनिश्चित होती है। ज्यामितीय अभिविन्यास अनिश्चित, ज्यामितीय अभिविन्यास अनिश्चित होती है। दूसरी बात है कि ज्यामितीय अभिविन्यास देखिए क्या है, इसका जो ज्यामिति होता है आपका निश्चित होता है और इसका अनिश्चित होता है। ज्यामिति आकार, आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, ये आपका ग्रेफाइट है, सोडियम क्लोराइड है, सीजियम क्लोराइड है, ये सब आपका इसमें एग्जाम्पल में हो गया। और अगला पॉइंट है, इसमें आप ये क्रिस्टलीन ठोस में आप इसको लिख सकते हैं कि इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, गलनांक जो होता है एक निश्चित होता है, निश्चित ताप पर ये इसका गलनांक होता है। तो आप इसे लिख लीजिए कि अगला पॉइंट लिखिएगा कि इसका निश्चित गलनांक होता है। गलनांक क्या होता है, निश्चित गलनांक किसका, क्रिस्टलीय ठोस का, और इसका अनिश्चित गलनांक होता है, अनिश्चित गलनांक। दूसरी बात है कि ये विषम देशिक होते हैं, विषम देशिक, और ये समदेशिक होते हैं, समदेशिक, विषम देशिक, समदेशिक। जैसे इसमें आप हीरा को ले लीजिए, तो हीरा को आप रखेंगे यहाँ पे तो सभी तरफ एक जैसा चमक इसमें नहीं होता, किसी तरफ ज़्यादा चमक रहा है, किसी तरफ कम चमक रहा है। लेकिन इसमें आप शीशा को लीजिए तो आपका ये सभी जगह एक जैसा चमक होगा, यानी समदेशिक, और ये विषम देशिक। दूसरा, आप यदि आप आयरन को, लोहा को काटेंगे, इसको आप इस प्रकार से काटते हैं, आयरन को यहाँ से काट दिए तो ये जो टुकड़ा निकलता है ये आपका इसके समदेशिक होगा। लेकिन आप एक रबड़ को ले लीजिए, रबड़ को आप जैसे आप पेंसिल से जो मिटाते हैं उस रबड़ को भी काटिएगा, जो आप
कटर पेंसिल के साथ रबर रखते हैं, उस रबर को भी काटिएगा तो देखेंगे ये कि एक जैसा नहीं कटेगा, थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका विषमदेशिक और ये हो गया समदेशिक। अगला आप इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं, इसको हीरा का, और ये आपका चांदी हो गया, ग्रेफाइट हो गया, सोडियम क्लोराइड, सेजियम क्लोराइड, उसके बाद आयोडीन, ये सब आपका एग्जाम्पल हो गया। इसमें एग्जाम्पल में लिख लेंगे सिलिका हो गया, रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गया, कांच हो गया। ये सभी आपका एग्जाम्पल हो गया अक्रिस्टलीय ठोस का। इस पर याद रखने के लिए आपको एक ट्रिक बता देते हैं, आप इस ट्रिक को याद रखेंगे। यानी क्रिस्टलीय ठोस में क्रिस्टलीय ठोस जो है, इसमें आप एग्जाम्पल आयोडीन, ग्रेफाइट, हीरा, नमक लिए थे, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। आगे हीना की सांस, आगे हीना की सांस क्रिस्टी है, क्रिस्टी है। तो ये शब्द आपको बता रहे हैं कि ये आपका हो गया आगे, यानी कि आयोडीन, आयोडीन, गो, गे है तो गे से हो गया आपका ग्रेफाइट, ही से हो गया हीरा, गे से ग्रेफाइट हो गया, ही से हो गया हीरा, फिर ना से हो गया नमक, की से हो गया आपका क्वार्टज, सौ से हो गया सोडियम क्लोराइड। तो आप ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया है, बहुत बार पूछता है, तो आप इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं कि ये सभी क्या है, आपका क्रिस्टलीय ठोस है, क्रिस्टलीन सॉलिड है। और इसमें आपको अक्रिस्टलीय ठोस में आपको एग्जाम्पल बताए हैं, तो इसका भी आपको दूसरा का एग्जाम्पल क्या बताए थे, अक्रिस्टलीय ठोस का, अक्रिस्टलीय ठोस, इसका आपको एग्जाम्पल बताए थे एमरफस सॉलिड का, सिलिका हो गया, प्लास्टिक, कांच, रबर। तो आप इस प्रकार से इसको याद रखते हैं, शिप का रबर, शिप का रबर, सो से हो गया सिलिका, पो से हो गया प्लास्टिक, का से हो गया कांच, रबर का रबर हो गया। तो ये सभी आपका क्या हो गया, सिलिका, प्लास्टिक, कांच, रबर, ये आपका अक्रिस्टलीय ठोस है, एमरफस सॉलिड है। तो आज आप लोग क्या पढ़े, क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस, सॉलिड, ठोस अवस्था, द्रव और गैस में क्या अंतर होता है, क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय में क्या अंतर होता है, ये सभी पॉइंट को आप दोनों को अलग अलग कर करके लिख लेंगे, पॉइंट बना कर करके। तो आपको ये डिफरेंस लिखने के लिए आएगा, तो आप आसानी से इसे लिख सकते हैं। बस इसमें आपका है कि अवयवी कणों में निश्चित क्रम में होता है, क्रिस्टलीय ठोस के कणों दीर्घप्राश्रयी होता है, ज्यामितीय अभिविन्यास निश्चित होता है, इसमें ज्यामितीय अभिविन्यास निश्चित गलनांक होता है, विषमदेशिक होता है। और ये आपका जस्ट इसमें आपका है
वह ठोस जिसकी अभी अभी जस्ट इसका उल्टा आप लोग इसमें देख सकते हैं। तो आज यहीं तक सॉलिड स्टेट में आप लोग आज पढ़े क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय में क्या अंतर होता है, क्रिस्टलीन और एमर्स सॉलिड में क्या अंतर होगा। आगे हम लोग कल का वीडियो में पढ़ेंगे। आज यहीं तक। ओके।